Hello friends. So in the combustion analysis, a little bit concept that's a theoretical concept you already cleared in the Zoom class. So let's move to the numerical part. And here you have the numerical like this. A fuel consists of the following percentage analysis by mass: carbon 84%, hydrogen 10%, oxygen 2%, sulfur 1%, and nitrogen 3%. Fine. Um, Find the amount of air required to completely burn 1 kg of this fuel, and also determine the products of combustion both by mass and आप चाहो तो as a percentage भी निकाल सकते हैं. Fine. So here you have the two you need to calculate two things, both by mass as well as by percentage. mass आपको निकलेगा तो percentage भी फिर easy होगा. ठीक है. So let's see. So first of all, if we see the carbon percentage is 84%. So हम पहले कार्बन पर कंसंट्रेट करेंगे. सो कार्बन जो है इसका पहले लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, जो कंबस्शन रिएक्शन. ठीक है, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन. इट्स कंबस्शन reaction. Fine. Combustion reaction, that's carbon plus oxygen gives carbon dioxide. And after that आपको लिखना है proportion by mass. Proportion by mass. कौन कितना इन्वॉल्व होता है by mass. So कार्बन का कितना है 12 मॉलिक्यूलर वेट प्लस ऑक्सीजन का 16, बट 2 इंटू 16 क्योंकि यहाँ 2 है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 मीन्स 12 प्लस 32 equal to 44. So it means oxygen required for burning 0.84 kg of carbon. ये 0.84 kg कहाँ से आ गया? It means आपका जो percentage given है that's 84%. So that means 0.84 kg of carbon. So that will be equal to 32. किसका? आपको ऑक्सीजन देखना है कितना इसके लिए कंज्यूम हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाई कार्बन का, दैट्स 12 एंड इनटू ये टर्म. सो दैट विल बी इक्वल टू 2.24 kg. फाइन. सो इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आएगा. ठीक है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन निकाला, किसके लिए? कार्बन का कितना हो गया. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें देखना है जब कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा जब कार्बन का पूरा ये हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. तो दैट विल बी 44 किसका मॉलिक्यूलर वेट? कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, डिवाइड बाई 12 कार्बन का इंटू 84 सेम. ठीक है, इट्स रादर 0.84. दैट विल बी इक्वल टू 3.08 kg. फाइन. तो दो थिंग्स आपको निकले, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड हो गया फॉर बर्निंग ऑफ इतना kg ऑफ कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आपको बन गया. फाइन. तो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. सो फाइन. सो दूसरा पार्ट क्या है? अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे दैट्स कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन यानी आपका हाइड्रोजन कितना परसेंटेज गिवन है? Can you see the question? So 10%. Fine. So हाइड्रोजन कितना? 10%. So हम इसकी कंबस्शन इक्वेशन लिखेंगे पहले. So 2 times हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 times वाटर. ठीक है, ये स्टैचोमेट्री है बैलेंस करके. ठीक है, तो ये आपको स्टीम देता है यानी वाटर देता है. ठीक है, वेपर स्टेट में. सो प्रोपोर्शन बाई मास देखेंगे. ठीक है, प्रोपोर्शन बाई मास कितना? सो प्रोपोर्शन बाई मास जैसे आपने उस वाले इक्वेशन में किया था, सेम लाइक दैट. 4 किसका? हाइड्रोजन का. ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 4. ऑक्सीजन का 32 और 2 टाइम्स वाटर का आएगा 36. फाइन. सो देयरफॉर ऑक्सीजन रिक्वायर जैसे आपने उसमें किया था वैसे देखेंगे ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो जाएगा फॉर बर्निंग. कितना परसेंट हाइड्रोजन गिवन है आपको? 10%. दैट मीन्स 0.1 kg ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, क्वेश्चन में चेक करो हाइड्रोजन आपको कितना गिवन है. दैट्स I will check it out. That's 10%. Fine. So 10% यानी 0.1 kg. So same like that. That will be equal to किसका? 32 किसका? ऑक्सीजन का डिवाइड बाई हाइड्रोजन का. फाइन. इंटू हाइड्रोजन का इतना ये kg जो परसेंटेज गिवन है दैट विल बी 0.8 kg.
फाइन। एंड इससे आपको जो वाटर पूरा बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, आपको वाटर मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो दिस प्रोड्यूस कितना, और जो वाटर कितना, तो 36 किसका, वाटर का डिवाइड बाई हाइड्रोजन का इनटू वाटर इनटू ये वाली परसेंटेज, दैट इज 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 0.9 kg। ठीक है, बस यही आपको करना है हर स्टेप में, हर पार्ट के लिए आपको यही करना है। फिर फाइनली हम इनको ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे बोथ बाय मास एज वेल एज परसेंटेज। सो कंबस्शन ऑफ सल्फर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसी का कर रहे हैं हम। ठीक है, जो आपका फ्यूल है उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स है, तो हर कंस्टिट्यूएंट का हम निकालते हैं कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। ठीक है, बाय प्रोपोर्शन क्या है और बाय कंबस्शन इक्वेशन क्या है। ठीक है, सारा हम निकालते हैं। तो सेम लाइक सल्फर, तो कंबस्शन इक्वेशन क्या है, S + O2 क्यों SO2 बाय मास, इसका 32, इसका भी 32 आता है, 2y × 16 हो गया 32, इसका 64 आता है। सो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, ये कहाँ से आ गए, ये आपको सल्फर गिवन है क्वेश्चन में, दैट्स सल्फर कितना क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स आई हैव चेक्ड आउट। Okay, fine, that's 1%, that means 0.01 kg ऑफ सल्फर। ऐसे सल्फर का, ठीक है, ऑक्सीजन का 32 डिवाइड बाई सल्फर का इनटू ये, ठीक है, हो गया 0.01 kg। सो दिस प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, उससे क्या वाटर, उससे पहले क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अब इससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं प्रोडक्ट्स का भी आपको साथ साथ में निकालना है, प्लस ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड, कितना कंज्यूम होता है, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड इस वाले इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 डिवाइड बाई 32 इंटू ये कहाँ से आ गया 32 ऑक्सीजन का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.01, सॉरी इट्स सल्फर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज सल्फर, दिस इज ऑक्सीजन, सो दिस इज सल्फर, फाइन। तो आपको निकलता है 0.02 kg। ऐसे दूसरे पार्ट पर, सो तीनों के तीनों पार्ट्स आपने निकाले, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इन सबको ऐड करते हैं, सो सिंपल। सो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, सो इन तीनों का आपने ऐड किया, ठीक है, किया आपने ऐड, तो आपको निकला क्या 3.04 kg। ये तीन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, तो आपको इतना kg हो गया। बट अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑक्सीजन की परसेंटेज, है कि नहीं, ठीक है, तो हम इसे नेट निकालेंगे। अगर आपको टोटल ऑक्सीजन इतना कंज्यूम हो गया, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे वहाँ ऑक्सीजन 2% है, ठीक है, हम वो 2% इसको माइनस करेंगे, यानी हमें नेट निकालना है। ठीक है, सो नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर kg ऑफ फ्यूल विल बी इक्वल टू 0.05 माइनस 0.02। ये 0.02 कहाँ से आ गए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ऑक्सीजन कितना है, कितना परसेंटेज आपको ऑक्सीजन गिवन है 2%, वही हो गया 0.02। सो वो आपको कितना निकलता है 3.03। अब हमें ये भी पता है, हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, क्यों, हमें ऑक्सीजन का पता है कि बाय वेट ऑक्सीजन एयर में कितना है, दैट इज़ 23%, जो मैंने आपको ऑलरेडी जूम क्लास में बताया था। आपको कुछ टर्म्स याद रखने थे, बाय वेट कितना आपको ऑक्सीजन है, बाय वेट 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन 77%, और बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 79%। सो आपको बाय वेट इधर चाहिए, दैट्स 23%, तो इसको जब आप डिवाइड करते हो 23%, दैट मीन्स 0.23, वो आपको निकलता है इतना kg, ठीक है, 13.174 kg, फाइन। सो उसके बाद ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट, जो आपको पार्ट 1 था क्वेश्चन में, आपने वो कैलकुलेट किया। लेकिन हमारा दूसरा पार्ट भी है, हमें निकालना है कंबस्शन बाय मास पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें दूसरा पार्ट जो है आपके क्वेश्चन में, हमें बाय परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स आ गए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बाय ऑल दीज कंबस्शंस, ठीक है, ऑल दीज कंबस्शन प्रोसेस, हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने लिखे और उनका कितना kg हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, वो कितना बन गया, फिर वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का, वो आपने लिख लिया तीनों का। ठीक है, उसके बाद हमें नाइट्रोजन भी देखना है, ठीक है, हमें नाइट्रोजन का भी देखना है। नाइट्रोजन आपको जैसे आपने अभी देखा, जो ऑक्सीजन बाय वेट है 23%, तो नाइट्रोजन भी 77% है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हम करते हैं काम, हम इस जो आपको यहाँ से निकाला नेट स्टोइचियोमेट्री, एयर में तो नाइट्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ सिर्फ एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर में ऑक्सीजन भी, उस एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो ऐसे ही उसमें नाइट्रोजन भी है। तो अगर नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन निकालेंगे हम यहाँ से, हमें टोटल एयर को
मल्टीपल करना है नाइट्रोजन परसेंटेज, दैट इज़ 0.77%। तो वो आपको इतना निकलता है। तो हम बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, नाइट्रोजन को हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे। हमें पता है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, यू कैन चेक द क्वेश्चन, दैट्स 3%। फाइन, तो 3% आपको नाइट्रोजन गिवन है, तो वो हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे, देखेंगे टोटल कितना नाइट्रोजन हो गया, 10.144 प्लस 0.03 हो गया इतना kg। ठीक है, सो नाउ इट्स ईजी। सो टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन इन सब का ऐड कर लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी अब हमें आ गया। ठीक है, जब इन सब का ऐड करते हो, ठीक है, अपना अपना वैल्यू देते हो, ऊपर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या निकला, तो हमें निकलता है 14.174 kg। नाउ इट्स इजी, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट बाय परसेंटेज हर एक प्रोडक्ट का। So here there is a third part, that's percentage analysis of products by mass. Fine. So कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है आपको निकला 3.08 डिवाइडेड बाई टोटल आपको गैसेस कितनी है, आपको जो निकला लास्ट पर दैट्स 14.174। आई विल टेल यू दैट्स हियर 14.174 टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन का। ठीक है, तो लेट्स मूव। सो 14 इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया इतना। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का भी कर सकते हैं, वाटर का इतना आपको निकला और डिवाइड कर सकते हैं 14.174 इंटू 100। ठीक है, वो आप देखेंगे किसके बराबर निकलता है। सो इसको भी करोगे 174 इंटू 100। ठीक है, ये सारा आप निकालेंगे, तो नाइट्रोजन आपको इतना निकला। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 14.174 क्या है, ये आपको टोटल कंबस्शन प्रोडक्ट्स का वैल्यू निकलता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे गैसेस आते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक एक का परसेंटेज क्या आता है वो आप निकालेंगे। ठीक है, इनका वैल्यू देखना। तो ये आई होप इतना आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। हैव अ नाइस डे।